हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, तो आज की हमारी कंपनी ऑफ द वीक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस कंपनी पे, जैसे ऑलरेडी डिस्कस्ड हमने किया था कि ऑलरेडी अनाउंस किया था, जिस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। उससे पहले आगे की फर्दर डिस्कशन पे जाने से पहले मैं बता दूं, ये हमारी सीरीज संडे के संडे चलती है, जिसमें हम किसी एक कंपनी को उठाते हैं, उस कंपनी का फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, उसकी ग्रोथ स्टोरी पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस नहीं है। यहाँ पर केवल एक कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश हो रही है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, चले जी। तो आज हमारी कैटेगरी में आज जो शेयर जो कंपनी फॉल कर रही है उसका नाम है अंबुजा सीमेंट। इससे पहले आगे बढ़े, एक और चीज जो कि अपडेट करना था आपको, वो है सीएमए। अब पोपली सीएमए फाइनल और सीएमए इंटरव्यू में मिलेगा। 15 जुलाई से बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो सभी वो स्टूडेंट जो कि सीएमए करने वाले हैं, वो सीएमए फाइनल करने वाले, चाहे सीएमए फाइनल करने वाले हो चाहे सीएमए इंटर करने वाले हो, अमित पोपली के बैचेस अब 15 जुलाई से आपको मिल जाएंगे। ये बैचेस आपको सीओसी एजुकेशन पे भी मिल सकते हैं और अमित पोपली classes.com पर भी मिल सकते हैं, तो आप वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। सभी के सभी सीएमए के इंटर या फाइनल के स्टूडेंट, ध्यान रखना, इन बैचेस में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट इन द सेंस कि ये बैचेस केवल और केवल सीएमए के लिए बनाए गए हैं, यानी कि इसमें किसी और के लिए बनाकर सीएमए के लिए परोस दिए गए हों, ऐसा नहीं है। एक्सक्लूसिव बैचेस फॉर सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल आई है। क्लियर? चले, अब बढ़ते हैं आगे। अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो अंबुजा हो या उसकी सब्सिडरी, अंबुजा की सब्सिडरी एसीसी सीमेंट हो, ये दोनों कंपनियां स्विट्जरलैंड की हॉलकिम ग्रुप टेक ओवर कर चुका था। हॉलकिम ग्रुप ने 2022 में फिर इंडिया से मूव ऑन होने की सोची। स्विट्जरलैंड का ये ग्रुप था। एक्चुअल में हुआ क्या कि हॉलकिम ग्रुप ने ना लाफार्ज सीमेंट को टेक ओवर किया था, बट ये डील हमारे रेगुलेटर्स ने अप्रूव नहीं की, और अप्रूव की तो कुछ अड़चनों के साथ की। लाइक लाफार्ज को पूरी तरह से अप्रूव नहीं मिला हॉलकिम लाफार्ज की डील, वरना ये बहुत बड़ी कंपनी बन रही थी हॉलकिम लाफार्ज। तो अल्टीमेटली फिर हॉलकिम सीमेंट ने भी डिसाइड किया कि जब डील गो थ्रू हो ही नहीं पा रही तो हमारा इंडिया में कोई काम नहीं, और हॉलकिम सीमेंट जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसने अंबुजा और एसीसी दोनों सीमेंट्स कंपनियों को बेच दिया। अब जब उसने बेचा तो इन्हें ग्रहण किया किसने किया? अदानी ग्रुप ने। ये सारी घटनाएं कब हुई? 2022 में। तो इस प्रकार अदानी ग्रुप ने 2022 में अंबुजा सीमेंट और उसकी सब्सिडरी एसीसी को हॉलकिम से टेक ओवर किया। ठीक हो गई इतनी बात? आगे की कहानी। अब अदानी ग्रुप को इसमें क्या करना है? मैं कह रहा हूं क्या करना है भाई साहब, सबसे जरूरी था उसके लिए सीमेंट। अच्छा, वो कैसे भाई साहब? अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी कौन सी है? अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट की तो मेन जरूरत होती है। अब सीमेंट अभी आप बाहर से खरीदोगे, तो इससे अच्छा आपने खुद की कंपनी बना ली। और कंपनी, अगर मैं करूं कंपनी की बात करूं, तो क्या अंबुजा सीमेंट छोटी मोटी कंपनी है? भाई साहब, सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है भारत का आफ्टर द आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद सेकंड नंबर पे आता है अंबुजा सीमेंट। तो भारत की इतनी बड़ी कंपनी है। और अगर मैं कहूं कि अदानी ग्रुप की कंपनीज के साथ में अगर मैं इसे जोड़ दूं, से फॉर एग्जांपल, चाहे मैं अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करूं या अदानी पोर्ट्स लिमिटेड की बात करूं, तो आने वाले समय में मैं कहता हूं बहुत मेजर जो कंपनी की कैपेसिटी होगी वो इन हाउस यूटिलाइज हो जाएगी। कहीं कुछ भी और फर्दर सेल करने की जरूरत ना पड़े, मतलब बहुत मेजर पोर्शन तो ये दोनों कंपनियां यूटिलाइज करके ले जाएंगी। तो अदानी ग्रुप को अगर इससे फायदे की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं बहुत गजब का फायदा होगा। हाँ, ये और बात है कि कंपनी की अगर शेयर प्राइस की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 550 से बहुत नीचे आया वो, मगर सारे ही अदानी ग्रुप के स्टॉक के साथ ऐसे हुआ। आप जानते हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट उसका रीजन थी, वो 3 महीने पहले भी रीजन थी, वो आज भी रीजन है। आज जब हम तारीख पे खड़े हैं 25 जून 2025 जून है ना, हाँ 25 जून 2023, तो फिर अभी 2 दिन पहले अदानी ग्रुप के शेयर 10% फॉल हो गए लगभग। क्यों हुए थे? क्योंकि वो जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी ना, वो राहु बन के या सारस्वती बन के इन अदानी ग्रुप के पीछे पड़ी हुई है। कैसे? अब हुआ क्या, पहले सभी ने इन्वेस्टिगेशन किया,
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सेबी ने भी प्राइमा फेसी क्लीन चिट दे दी। अब जागा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे हमारे देश में सेबी है, वैसे ही यूएसए के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे क्लीन चिट मिल गई, हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी और क्लीन चिट मिल गई, रुको रुको रुको, अब हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। अब ये जागे हैं, यानी कि अदानी ग्रुप ड्रॉज रेगुलेटरी स्क्रूटनी इन द यूएस आफ्टर द शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट। अदानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब अदानी ग्रुप की स्क्रूटनी कौन कर रहा है? यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कर रहा है। अच्छा, वो स्क्रूटनी कैसे कर रहे हैं? जो यूएस में बैठे हुए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ बताओ अदानी ने तुम्हें क्या कहा, बताओ बताओ फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये इस तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट शॉर्ट सेलिंग की आई थी, या हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो बोगस है, बकवास है, तो फिर तुम्हें अदानी ने क्या मैसेज दिया? ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाकर इस बात की इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कर रहा है। आई कैन एश्योर यू, निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं। फिर वही ये लगे रहेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे कहीं ना कहीं अपने देश में, कभी यहाँ इन्वेस्टिगेशन, कभी वहां इन्वेस्टिगेशन। अगर बड़ी सीधी सी बात है, मैं बार बार कहा है, जब अदानी ग्रुप के खिलाफ सारे थे तब मैंने तब भी कहा था कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये हमारी कंपनी को कुछ नहीं होने वाला। और देखोगे तो कहां से कहां शेयर प्राइस 1000 रुपए से फिर दोबारा 2400-2500 पे डील कर रहा है। थोड़े टाइम का भी फिर 1-2 दिन का झटका लग सकता है, ताजा ताजा खबर है, मगर दोबारा से वो रिवाइव भी कर जाएगा, पक्की बात है। चलिए अगेन, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, हम केवल कंपनी की ग्रोथ स्टोरी या कंपनी के फ्यूचर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बस। वापस आता हूं अंबुजा सीमेंट के ऊपर। चलिए जी, अंबुजा सीमेंट, हाँ जी, मैंने कहा जी अंबुजा सीमेंट की अगर मैं चर्चा करूं तो 6.4 बिलियन के डील के अंदर हमारे गौतम अदानी साहब ने इस कंपनी को एक्वायर किया था। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद, अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद। बट कंपनी का प्लान जो गौतम अदानी साहब ने डिफरेंट न्यूज के अंदर कंफर्म किया है कि हम अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, जो कि आज की डेट में 70 मीट्रिक टन पर एनम है, उसे बढ़ाकर 140 मीट्रिक टन पर एनम अगले 5 साल में करना चाहते हैं। अगले 5 साल के अंदर, यानी कि कंपनी का कैपेक्स प्लान बहुत बढ़िया है। अगर कंपनी का कैपेक्स प्लान बढ़िया है, ग्रुप बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, ठीक है, कैपेक्स प्लान है, तो इसका मतलब ग्रोथ स्टोरी तो हो सकती है डेफिनेटली। और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, और कंपनी का इन हाउस कंजम्पशन अब बहुत बड़े होने वाला है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ही काफी इन हाउस कंजम्पशन करवा लेगी फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं, अदानी एंटरप्राइज बीइंग अ फ्लैगशिप कंपनी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद द अदानी पोर्ट कैन बी अ बिग कंज्यूमर। कैपेसिटी कांस्टेंट, अच्छा, कंपनी का रिसेंटली अभी हिमाचल प्रदेश में कंपनी की कैपेसिटी, एक बहुत मेजर फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, बंद हो गई थी, जिससे कि प्रोडक्शन बंद हो गया था। 6% का इंपैक्ट, 6-8% का इंपैक्ट आया था, बट वो हिमाचल का प्रोडक्शन भी अब शुरू हो गया है। एंड कंपनी का ग्रोथ प्लान की दोबारा बात की, हाँ, इंडिया इज द सेकंड, अब ये बात ध्यान रखना, इंडस्ट्री की बात ध्यान रखना, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड है, परंतु अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने पीछे हैं, इतने पीछे। फर्स्ट कौन है? चाइना। हम इतने पीछे हैं चाइना से कि येट द कंट्रीज पर कैपिटा कंजम्पशन इज जस्ट 250 kg एज कंपेयर टू चाइना 1600 kg। तो क्या मैं कह सकता हूं इंडस्ट्री के लिए तो बहुत वास्ट ग्रोथ है? यस, इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव है। भारत जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, जैसे जैसे रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है, तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं इंडस्ट्री वाइज बहुत पॉजिटिव है, कंपनी वाइज बहुत पॉजिटिव है, मैनेजमेंट वाइज सब कुछ पॉजिटिव है। अब आते हैं फाइनेंशियल एंगल पे भी देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल एंगल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आइएगा, अंबुजा सीमेंट, हाँ जी, फाइनेंशियल एंगल देखते हैं कंपनी का। ये रहा मेरा फाइनेंशियल्स, हाँ जी। फाइनेंशियल्स में अगर देखा जाए तो ग्रोथ मेंटेन है, टोटल इनकम लगातार बढ़ ही रही है, ग्रोथ लगातार मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी दिसंबर की तुलना में तो ग्रोथ आई है, बट बेशक मार्च 2022 की तुलना में थोड़ा सा कम जरूर हुआ होगा, बट मार्च 22 की तुलना में कम होने का रीजन ये भी है क्योंकि वहां पर ना पहले कोरोना के कारण 2 साल तक तो या 1 साल तक तो सभी एक्टिविटीज रुक गई थी, फिर अचानक से फट के सब कुछ बाहर निकला था, तो फिर ये वो ग्रोथ थी, ये उस वक्त की ग्रोथ थी, बट अब मोरलेस कंसोलिडेशन हो रही है ग्रोथ की, तो ये ग्रोथ एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है मोरलेस। एंड अगर हम बात करें कि कंपनी के पी रेशो की तो 43 टाइम्स, अब 43 टाइम्स हालांकि हायर साइड पे नजर आ रही होगी, बट ऐसा जब भी होना तो आपको इंडस्ट्री का एवरेज देखना चाहिए। इंडस्ट्री का एवरेज मतलब कंपनी से एक बड़ी कंपनी ऊपर और एक कंपनी से एक कंपनी नीचे, दोनों से जरा एवरेज को कंपेयर किया जाए तो कंपनी से ऊपर कौन है, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका पी रेशो इस टाइम कितना है, अराउंड 48 टाइम्स, तो उसको देखकर ये एक्सेप्टेबल लगता है। दूसरी बात, कंपनी से एक स्टेप नीचे कौन सी कंपनी है, डालमिया भारत सीमेंट, जिसका पी रेशो कितना है, अराउंड 40 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूं 43 टाइम्स मोरलेस एक्सेप्टेबल है, मोरलेस ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हायर साइड पे मैं नहीं कह सकता। अगली बात शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर आते हैं। प्रमोटर्स के पास 63% के शेयर हैं। प्रमोटर्स कौन है आज के डेट में, अदानी ग्रुप शेयर अदानी ग्रुप के पास है। एफआईआई बेशक 1% बढ़े हो, उतना ही डीआईआई घट गए हैं, तो मतलब उनमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। पब्लिक के पास 11.2% शेयर हैं। हाँ, प्रमोटर के 100% शेयर्स ये बता रहा है कि प्लेज हैं, तो वो अदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा फीचर है कि उनके लगभग सारे शेयर्स जो हैं प्लेज कर रखे हैं, बीच में कभी छुड़ा देते हैं फिर प्लेज करवा लेते हैं, तो उनके ग्रुप का एक फीचर है अदानी ग्रुप का कि फाइनेंस इकट्ठा करने का उनका एक तरीका है। हालांकि पहले इसे काफी नेगेटिव कहा जाता था कि ये सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, बट अदानी ग्रुप ने इसको एक्सेप्शन बना दिया है कि मतलब ठीक है, वो प्लेज करके शेयर को प्लेज करके अपने ग्रुप के प्रमोटर्स के शेयर प्लेज करके फंड रेज कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका ये स्ट्रेटेजी है, उनकी ये पॉलिसी है, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली वैसे इसे सही नहीं समझा जाता था, बट ये ग्रुप उसके बावजूद भी लगातार तरक्की पर है, लगातार, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ के लगातार तरक्की पे है, तो इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं महसूस हो रही। अगेन अगर हम मेजर न्यूज के बारे में देखें तो कोई ऐसी खास बहुत बड़ी अभी रिसेंट न्यूज नहीं है। हाँ, कंपनी का कैपेक्स प्लान है, बस इसको छोड़कर कि अनाउंस किया गया है कि कैपेक्स प्लान है अगले 5 साल में 140 मीट्रिक टन पर एनम तक ले जाने का। अच्छा, ये इकोनॉमिक टाइम्स का स्टॉक शेयर है 7, मैं इसको ज्यादा रिकमेंडेशन खैर नहीं देता, एंड कई सारे जो एनालिस्ट हैं वो इस पर बाय रिकमेंडेशन कर रहे हैं, बाय करो बाय करो, बट यहां पर मैं कोई बाय नहीं करने जा रहा, मैं केवल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसके पीयर्स में कौन कौन आता है, इंडस्ट्री में कौन कौन है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट है। एसीसी जो कि अंबुजा सीमेंट की ही सब्सिडरी कंपनी है, मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग अंबुजा सीमेंट के पास है। हिडनबर्ग सीमेंट भी है, बट यहां पर जो सीमेंट की कंपनी रह गई जो इनके नीचे आती है, डालमिया भारत सीमेंट, उसका नाम भी आना चाहिए था, खैर इन्होंने नहीं दिया हुआ। म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में होल्ड करते हैं, मोतीलाल ओसवाल से लेकर कोटक इक्विटी, निप्पॉन इंडिया, ये इसके म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि कंपनी फैक्टर देखते हैं, बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो भारत की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो सुपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अदानी ग्रुप। इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो 250 केजी का पर कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे तेज गति से चलने वाला आज के डेट में हमारी इंडस्ट्री है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ऊपर से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मतलब मैं कह सकता हूं ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया कंपनी है जो कि फ्यूचर में ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली लिखी जाएगी। हाँ, अभी कुछ समय में जब तक ये यूएस का मामला चल रहा है तब तक थोड़ा प्रेशर कंपनी के ऊपर रह सकता है, आप देखेंगे, बट ओवरऑल कंपनी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ स्टोरी कंपनी की है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये अदानी ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी इसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। क्योंकि होता क्या है कि अदानी ग्रुप की जितनी कंपनियां हो गई ना उसमें परिवार वाले ही मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर काफी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और जो उन्होंने मेंटेन भी रखा है टेक ओवर करने के बावजूद भी। तो ऑल एंड ऑल अदानी ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से मुझे अगर कहा जाए तो अदानी एंटरप्राइज और अदानी
सबसे पहले मैं रेट करूंगा अदानी पोर्ट्स को, उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे अदानी एंटरप्राइज को, और थर्ड नंबर पे मेरी नजर में जो कंपनी है वो है अंबुजा सीमेंट। तो ये था हमारा आज का किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस। एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और बात मैं दोबारा जोड़ दूं, ये कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, मैं कहीं शेयर प्राइस की एडवाइस नहीं दे रहा। हम किसी भी कंपनी को बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चे सीए, सीएस, सीएमए कर रहे होते हैं उनको कॉर्पोरेट लेवल की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की एक कोशिश की जा रही है, बस और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, जब किसी कंपनी पे ध्यान रखें आप तो कंपनी के मैनेजमेंट को भी ध्यान रखा करो, ताकि इन चीजों का पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन है मैनेजमेंट, कंपनी का लोगो, ब्रांड क्या है, ताकि उसे देख के पहचान सको कि हाँ ये इस कंपनी का लोगो है। तो बस यहां पर यही पर्पस है, जितने भी बच्चे सीए, सीएस, सीएमए करने वाले हैं उनके नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कल मंडे है, कल को बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट न्यूज होंगी, क्योंकि जी सोनी के मर्जर की भी डील की चर्चा कल सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में होनी है। जेटलाइट को देखकर ऑलरेडी एक न्यूज आ चुकी है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा, क्योंकि लेंडर्स ने 400 करोड़ रुपए उन्हें अप्रूव कर दिए हैं, 600 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। ऐसे ही कुछ और न्यूज भी हैं जो कि मंडे के लिए रिजर्व हैं, और हम मंडे को कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर उनकी चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।